सुप्रीम लीडर अली खामनाई रहमहुल्लाह ताला वो अमेरिकन हमले में शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे। और जाहिर है कि पूरी कौम, ईरानी कौम उनको रूहानी पेशवा भी मानती थी और सियासी लीडर भी। उनके लिए एक तकलीफ दह चीज है। हम पूरी ईरानी कौम के साथ इजहार यकजहती करते हैं और ताज़ियत का इजहार भी करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। हम इस प्लेटफॉर्म से इंसानियत का जो ये कत्लेआम हो रहा है अमेरिका की सरपरस्ती में, और इसमें आलाकार इसराइल भी बना हुआ है और बीच में किसी हद तक इंडिया भी शामिल है और अफगानिस्तान भी, इसको हम कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला मुस्तकबिल इंसानियत का बेहतर करे, बिलखुसूस मुसलमानों का। देखें, जब ये हमला हुआ है तो सबसे पहले उन्होंने एक्स के ऊपर अपना पैगाम दिया है, ओमान के जो वजीर खारजा थे, कि ये अमेरिका ने एक नाजायज जंग जो है वो छेड़ ली है जिसका कोई तुक नहीं बनता था, जबकि ईरान सारी शराइत मान चुका था। बेसिकली ईरान को उन्होंने खत्म करना है और उसके लिए बहाना कोई भी रखे। हकीकत यही है कि वो ईरान के साथ ये मामला करना चाहते थे। एटलीस्ट अब तो ये मामला खुल गया। पहले मैं भी ये समझता था कि शायद ईरान अगर अपने उस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की शराइत मान ले तो अमेरिका पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका जो सामने अपना एक चेहरा रखता था वो अपने उस दावे के अंदर पूरा नहीं उतरा और मुसलमानों के ऊपर ये एक और जंग मुसल्लत कर दी है। ईरान के अवाम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ज़ाहिर है मेरी वीडियोस वहां तक पहुंचती हैं, अब तो मसला ही नहीं रहा, AI की बरकत से आप किसी भी लैंग्वेज में उसे डब कर सकते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी बैरूनी ताकत के आलाकार ना बने। अगरचे आपको अपनी हुकूमत से रिजर्वेशन होंगी, लेकिन ये याद रखिएगा ये बाहर से जो लोग हमलावर होंगे वो आपके तेल के ऊपर नजर रखेंगे और सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाना है तो ईरान के अवाम ने उठाना है। आज अगर ये हुकूमत चेंज करने में कामयाब भी हो जाए तब भी ईरान के अवाम को कुछ नहीं मिलना, जिनको वो बार बार उकसा रहे हैं कि आप रोड्स के ऊपर निकले। जब वो आके यहाँ पर हुकूमत करेंगे तो वो अपने मफादात को देखेंगे, फिर आपको याद आएगा कि ये हुकूमत उससे बेहतर थी। जिस तरह कर्नल कजाफी को जब इन्होंने हटाया तो लिबिया का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी मॉरल सपोर्ट ईरान के अवाम के साथ है और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो हुकूमत है इसका साथ दें। आपस की लड़ाइयां आप बाद में देखें, फिल वक्त तो आपके ऊपर एक बैरूनी ताकत हमलावर हुई है, उसके मुकाबले पे आपको अपनी स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान के अंदर आपने देखा जो अटैक हुआ एक स्कूल के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब बच्चियां शहीद हुई। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ जो आज सुबह खबर मिली, आयतुल्लाह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई साहब रहमहुल्लाह ताला, उनकी शहादत हुई है। वो तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठे थे, ज़ाहिर 85 प्लस थे वो, लेकिन ज़ाहिर मुसलमानों के लिए एक सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ की खबर है ये। ईरान ने पहले से ही खबरदार किया था कि अगर हम पे अटैक हुआ तो अमेरिका तक तो हम पहुंच नहीं सकते, अमेरिका को एक नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल है, इतनी दूर है वो, तो जो अमेरिकन अड्डे हैं हम उन पर हमला करेंगे। अब ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि अमेरिकन अड्डे मुसलमान मुल्कों में UAE के अंदर मौजूद है, कतर में मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, कुवैत के अंदर मौजूद है। उन सारे अड्डों के ऊपर ईरान ने जवाबी अटैक किया और हैरान कुन बात है कि वो मुल्क बजाय अमेरिका को कुछ कहने के उल्टा ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईरान ने हमारे मुल्क की बाउंड्रीज को क्रॉस किया और हम पे हमला किया। हालांकि ईरान ने उन पे हमला नहीं किया, वहां पर जो अमेरिकन अड्डे बने हुए थे उनके ऊपर हमला किया। वैसे तो अमेरिका ने तैयारी की भी थी, उन्होंने पहले ही अपने फौजी निकाल लिए थे। जाहिर है वो समझदार हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने मुस्तकबिल में किन किन चीजों को फेस करना है, वो उस एतबार से अपना प्लान करके चलते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बन गया। एक तरफ पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है वो ईरान पे होने वाले हमलों की मजम्मत कर रही है, दूसरी तरफ पैरेलल में हम मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं जिन पे ईरान ने हमला किया उनके साथ भी इजहार यकजहती कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है, किसी एक तरफ तो सपोर्ट कर नहीं सकते, दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं तो दोनों तरफ की गालियां खाते हैं। पाकिस्तान बुरे तरीके से इस हवाले से फंस चुका है।